एक छोटा सा गांव था जहां सूरज की पहली किरणें खेतों को सुनहरा कर देती थीं। इसी गांव में रहती थी मीरा, एक ऐसी लड़की जिसका अतीत उसके वर्तमान पर भारी था। मीरा के पिता को गांव वाले ठग कहते थे। वह अपनी चालाकी और धोखेबाजी के लिए दूर दूर तक बदनाम थे। पिता की इस पहचान ने मीरा की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। लोग उससे दूर रहते, फुसफुसाते और शक की निगाहों से देखते। मीरा अकेली थी, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, खुद को साबित करने की, यह दिखाने की कि वह अपने पिता जैसी नहीं है। मीरा के पिता ने उसे कभी प्यार नहीं दिया, बस चालाकी के कुछ तरीके सिखाए। लेकिन मीरा का दिल साफ था। वह धोखे से नफरत करती थी, शायद इसलिए क्योंकि उसने इसका सबसे बुरा रूप अपने घर में देखा था। गांव में जब भी कुछ गलत होता, पहली उंगली मीरा और उसके पिता पर उठती। यह उसके लिए रोज का दर्द था। वह चाहती थी कि लोग उसे उसके नाम से जाने, न कि उसके पिता के काम से। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव के मुखिया का कीमती हार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। यह हार गांव की पुरानी धरोहर था, जिसका गायब होना किसी बड़े अपशकुन जैसा था। माहौल में डर और अविश्वास घुल गया। जैसा कि हमेशा होता था, सबसे पहले शक की सुई मीरा की ओर घूमी। ठग की बेटी ने ही चुराया होगा, लोग कहने लगे। मीरा ने सुना और उसका दिल टूट गया। वह जानती थी कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वह यह भी जानती थी कि सिर्फ कहने से कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। उसे कुछ करना होगा। उसे सच सामने लाना होगा, न सिर्फ हार ढूंढने के लिए, बल्कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भी। मीरा ने फैसला किया कि वह खुद इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने गांव में घूमना शुरू किया, लोगों से बात की। उसने उन जगहों को देखा जहां मुखिया का हार रखा था। उसने छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया, जिन पर किसी और ने शायद ध्यान नहीं दिया था। पिता की सिखाई हुई चालाकी का एक अजीब फायदा था, वह लोगों के झूठ और धोखे को जल्दी पकड़ लेती थी। लेकिन इस बार वह इस हुनर का इस्तेमाल किसी को ठगने के लिए नहीं, बल्कि सच खोजने के लिए कर रही थी। मीरा की जांच उसे एक अप्रत्याशित दिशा में ले गई। उसने पाया कि हार गांव के किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि गांव के ही एक जाने माने व्यक्ति ने चुराया था। उस व्यक्ति ने बड़ी चालाकी से चोरी की थी और सारा इल्जाम मीरा पर डालने की योजना बनाई थी। मीरा ने सबूत इकट्ठा किए, एक टूटा हुआ ताबीज, मिट्टी पर बने कुछ अजीब निशान और कुछ विरोधाभासी बयान। उसने यह सब मुखिया और गांव वालों के सामने रखा। शुरुआत में किसी ने मीरा पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने एक एक करके सबूत दिखाए, तो लोगों की आंखें खुल गईं। चोर पकड़ा गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गांव वाले हैरान थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने बिना सोचे समझे मीरा पर शक किया। मीरा ने न सिर्फ हार वापस दिलवाया, बल्कि गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। वह सबक यह था कि किसी को उसके परिवार या उसके अतीत से नहीं आंकना चाहिए। हर इंसान की अपनी पहचान होती है। मीरा,
जो ठग की बेटी कहलाती थी, उसने अपनी ईमानदारी और हिम्मत से खुद को साबित किया। गांव वालों ने उससे माफी मांगी और उसे सम्मान दिया। मीरा अब ठग की बेटी नहीं, बल्कि गांव की बहादुर बेटी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक करने से पहले सच्चाई जाननी चाहिए और किसी के बुरे अतीत का बोझ उसके वर्तमान पर नहीं डालना चाहिए।